यूसी 11 NA 244 PS 116 में अवामी राब्ता ऑफिस का इफ्तिताह किया गया। MPA 117 अब्दुल्ला शेख भाई और इसके साथ टाउन इंचार्ज जुनैद हयात और जॉइंट टाउन इंचार्ज नदीम शाह, आसिम अख्तर, अरकान कमेटी मेंबरान ने इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह के मौके में तहरीकी साथियों ने शिरकत की और इसके साथ हमदर्द साथी और बहुत से अवाम ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। अवामी राब्ता ऑफिस को बड़े अच्छे अंदाज से सजाया गया और बहुत से सियासी पार्टियों के नुमाइंदों ने भी इस बेहतरीन प्रोग्राम में शिरकत की और अच्छे अंदाज से अब्दुल्ला शाह भाई से बातचीत। इस प्रोग्राम में पाक मुस्लिम अलायंस दीवान की कायदीन ने भी शिरकत की, जो ज़िले सदर है मोहम्मद यूसुफ और नासिर दादा वाइस चेयरमैन, और इसके अलावा मोइन भाई यंग यूथ के सदर तालिब हुसैन ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। इनके अलावा भी बहुत से लोगों ने शिरकत की और अब्दुल्ला शाह भाई के साथ आवाम का रब्ता हुआ, आवाम की बातचीत हुई। फिर अब्दुल्ला शाह भाई ने भी बात की। का ज़्यादातर है, रोड का ज़्यादा मसला है, ऊपर से माशाल्लाह यहाँ पे शोर इतना ज़्यादा है ना कि आपको क्या बताऊँ। हर गली हर बंदा परेशान है। यहाँ ज़्यादातर लोग बाकी मसाइल से इतना परेशान नहीं है जितना भी चोर डकैतों से परेशान। पोड्री चर्सी हर बंदा, मैं कहता हूँ रोज़ों में कितने लोग यहाँ हमारे, बहुत सारे लोग। फिर ऊपर हर चीज़ के मसाइल, रोड नहीं है हमारे ये, रोड से अभी आप आए क्या ऐसा बिल्कुल खड्डे था, और पानी के मसाइल है, लेट के मसाइल है, गैस नहीं है यहाँ पे, मले में हर चीज़ के परेशानी है। तो अभी इंशाल्लाह ये बाबा आप भी दो बोल दो यहाँ पे, आपकी किस चीज़ आपने बोल दिया हमारा आगे आ जाओ, बात करो यहाँ पे। बाकी जो भाई ने बोले यही चीज़ है, हमारा गरीबों का सब पानी का थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ही मसला है। बिजली का तो ज़्यादा ही मसला है। सबसे बड़ा इशू अभी पानी का है ना। पानी अभी गर्मी है ना, बोरिंग में पानी है ना कुछ है, बिजली तो होता ही नहीं। 1:30 बजे रात को लेट आती है, देखो बच्चे सारा मच्छर ना घुस रहे हैं ना कुछ चीज़ें। यहाँ पे मौजूद COC के रुकन, सेक्टर इंचार्ज, जॉइंट सेक्टर इंचार्ज, टाउन कमेटी, और यहाँ पे मौजूद हमारे UC इंचार्ज, UC कमेटी, और आप तमाम सबको अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये देखें, ये आपके जो मसाइल आप बयान कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे जो टाउन के साथी हैं, हमारे जो COC है, और हमारे जितने जो यहाँ पे हमदर्द सपोर्टर रहते हैं उनके ज़रिए से इससे आगाही है। ना सिर्फ मुझे आगाही है बल्कि पार्टी की क़यादत को भी आगाही, और इसी हवाले से हमारी मुस्तकिल मीटिंगें हो रही हैं। जिस दिन से हमने हल्फ उठाया है उस दिन से इन्हीं कामों के लिए लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों को सहूलतें पहुँचाई। थोड़ा सा हमारी बैड लग रही कि यहाँ की जो सीट थी हमारी 116 की, वो हमारे हाथों में निकली है, स्लिप हुई है, और जिसकी वजह से थोड़ा सा हमें परेशानी हुई। मगर हमारी NA के हवाले से डॉक्टर फारूक सत्तार भाई मौजूद है आपके साथ, और मैं भी PS 117 के साथ साथ 116 भी मैं आपके साथ देखूँगा। तो अभी जो हमने लास्ट मीटिंगें की हैं, एक तो नादरा के DG से मीटिंग की, उसके बाद हमने MD वाटर बोर्ड से सलाउद्दीन साहब से मीटिंग की, और ये सारे इश्यूज़ जो आप बता रहे हैं इसके ऊपर बात की, क्योंकि मैंने उससे पहले XCN से और उनसे मीटिंग यहाँ पे कर ली थी सरजानी में, जुनैद भाई और जॉइंट सब मौजूद थे, और उनसे मीटिंग में हमने जो चीज़ें हमें मिली वो लेकर के हम MD के पास गए। जो उनकी रिक्वायरमेंट थी उसमें एक तो जनरेटर का इशू था, क्योंकि लाइट की लोड शेडिंग की वजह से आपका गैप आता है। सेकंड ये कि जो पाइप लाइन्स बिछी हुई हैं वो बहुत सीधा हो गई, पुरानी हो गई हैं, 30-40 साल हो गए, उनकी तब्दीली का मरहला था। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे उनके आगे रखी हैं, और उन्होंने उसके ऊपर ये बात कही है कि हम नेक्स्ट ईयर में, यानी जून जुलाई में बजट आएगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ों के लिए पैसे रखेंगे, और उन पैसों से ही सारा काम होगा। जनरेटर का उन्होंने वादा किया है कि फिलहाल वो 1000 kVA का जनरेटर हमारे पंपिंग स्टेशन पे देंगे। अभी यहाँ से आते हुए हमारे साथ जो साथी थे उन्होंने आपका पंपिंग स्टेशन भी जो यहाँ पे टंकी के साथ है उसको वो भी दिखाया, उसको भी कल दिन में या परसों आकर के उसका भी एक विज़िट करके, और उसके लिए भी क्या क्या चीज़ें दरकार है उस पर बात करके आगे हम MD साहब के सामने रख देंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला नज़रों में है। उसके अलावा इलेक्ट्रिक के जो मसाइल हैं उसके हवाले से भी हमारी मीटिंग हुई, जो क्लस्टर हेड है यहाँ के उनसे बात हुई है,
और इसका जो आपका जो ये सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए और रेगुलाइज करने के लिए काम होगा इंशाल्लाह ताला। ये शुरू हो जाएगा काम सारा रोड्स। और इसका अभी इसलिए नहीं कह सकते कि अब ये जो आपका जो नेक्स्ट साल जो शुरू होगा उसमें डॉक्टर फारूक सत्तार भाई की जो स्कीमें हैं जो उन्होंने रखवाई हैं इस दफ़ा ADP के अंदर, तो उसमें यहाँ के आपके रोड्स और डॉक्टर साहब का यहाँ पे विज़िट हुआ था, आप सब लोगों ने देखा होगा, तो वो बहुत ज़्यादा इस इलाके के लिए फ़िक्रमंद भी हैं और इसके लिए कोशिशें भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला इसको बिल्कुल शहर के बराबर लेके आएंगे। यहाँ पे तमाम सहूलतें मैसर होंगी, आपकी जो जो परेशानियाँ हैं, तकलीफ़ें, वो कम होती जाएंगी, बतर्जी कम होंगी, आहिस्ता आहिस्ता कम होंगी। फिलफौर तो ऐसी कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि जो घुमाई और आपकी परेशानी दूर हो गई। तो प्रायोरिटी बनाएंगे इसमें सबसे पहले पानी का मसला, इलेक्ट्रिक, और फिर रोड्स आपकी और सिक्योरिटी के हवाले से हम बात कर लेते हैं। सरजानी थाना अगर है तो सरजानी से स्पेशली कोई यहाँ के लिए रिकमेंड कराते हैं, रेंजर्स के ज़िम्मेदारों से बात करते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है जो आपके लिए बेहतरी हो और सिक्योरिटी का इंतज़ाम बेहतर हो जाए। तो ये इंशाल्लाह ताला सारे काम आपके हम करेंगे। मौजूद है आपके साथ हमारे साथी मौजूद हैं और ये होगा लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली और स्लोली, क्योंकि इसमें फ़ंड्स की दस्तियाबी असल मसला है। क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है सिंध में और वफाक में हम वहाँ पे उनके साथ कोलिशन पार्टनर हैं। तो जो वहाँ से मिलेगा और जो यहाँ से मिल सकेगा, अभी अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी खास हुई नहीं है कि जिसको ये कहे कि जी आपको फ़ंड रिलीज़ कर रहे हैं या आपको फ़ंड मिल जाएंगे MPS को। लेकिन जो भी होगा इंशाल्लाह बेहतरी में होगा, क्योंकि इस वक्त की सारी पार्टियां जो भी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है या नून लीग है या MKM है, वो सब ये समझते हैं कि आवाम को अगर डिलीवर नहीं किया तो ये बहुत बड़ा एक बहरान खड़ा होगा। क्योंकि आवाम को गुज़िश्ता 15 सालों से कुछ मिल नहीं रहा है सिवाय ये कि वादों के और झूठी लारे लप्पों के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो उनको मैसर आ रही हो। तो इस दफ़ा सारी पार्टियां इस बात पे तो मुत्तफ़िक़ है और फिर रियासत के जो चलाने वाले हैं वो भी इस बात पे मुत्तफ़िक़ हैं कि आवाम तक ये सारी चीज़ें सहूलतें पहुंचनी चाहिए। बसूरत दीगर एक बहुत बड़ा तूफ़ान मुंतज़िर है लोगों के लिए। ज़ाहिर है कि आखिर कब तक लोग सब्र करेंगे, कब तक इसके ऊपर अपने आप को जो है वो खामोश रखेंगे। एक ना एक वक्त में कभी ना कभी ये लावा फटेगा। तो इसलिए उससे बेहतर है कि पहले ये तमाम चीज़ें जो है लोगों तक पहुँचे और ये सहूलतें उन्हें मैसर हों जो कि शहर के दूसरे इलाकों में मैसर हैं या इस पाकिस्तान के दूसरे सूबों में मैसर है। जैसे पंजाब ने भी तरक्की की है, खैबर पख्तूनख्वा ने भी तरक्की की है, तो सूबा सिंध का भी हक़ है और ख़ासतौर पर कराची में रहने वाले जो भी हमारे लोग हैं उनको भी ये हक़ हासिल है कि वो अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे, बार बार आपके साथ आते भी रहेंगे, मिलते भी रहेंगे। डॉक्टर साहब आज इस्लामाबाद चले गए शाम में, वरना डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद होते और इंशाल्लाह उनका ख़ास तौर पे प्रोग्राम रख के आपके साथ मीटिंग कराएंगे और उसमें भी आपको बहुत सारी चीज़ें मालूमात आपको हासिल हों। तो ये जो भी सूरत हाल है आपके साथ हम बाकायदा राब्ते में हैं। आपको की परेशानियाँ, आपकी तकालीफ, उनका एहसास है और उनको दूर करने के लिए पूरी भरपूर कोशिश करेंगे। पार्टी की क़यादत आपके साथ। बहुत शुक्रिया। अभी आपने बताया जो यहाँ पे आपने जो पंपिंग स्टेशन में आपने किया वहाँ पे मोटर लगा रहा, तो ये सिर्फ 36 तक जो है ना मसर होगा, 51 और 50 को तो नहीं मिलेगा इनका तो वो है नॉलेज। दूसरा मैं एक सवाल करना चाहता हूँ, जो बड़ी प्रोजेक्ट का जो काम है, जैसा पानी हो गया, सैलरीज का भी हो गया, इलेक्ट्रिक का भी हो गया, ये तो हमें उम्मीद है जब हम इंशाल्लाह MKM पाकिस्तान को सपोर्ट किया है और इंशाल्लाह ये होगा। छोटा सा एक प्रोजेक्ट है, अगर जो क्या बोलते हैं स्ट्रीट लाइट जो है ना, जो UC 11 का 51 जो 8 सेक्टर है, डबल रोड पे भी अगर थोड़ा सा स्ट्रीट लाइट भी लग जाए ना थोड़ा बहुत, तो आवाम को तो कम से कम हम बोल सकते हैं भाई हमें तो कोई काम का तो हमने शुरुआत की है। इसके हवाले से आप थोड़ा सा आगे सर भाई यही दो चीज़ आम, गटर लाइन जो है ना ये बहुत तंग कर रहा है और पानी का जिसका बहुत मुतासिर है लोग। जो चीज़ बता रहे हैं नोट कर और सारी बता चुके हैं। अगर ये स्ट्रीट लाइट होना थोड़ा चोरी ढका बहुत चीज़ों में बहुत हद से ज़्यादा इधर घरों में लोग और क्या तो फॉलो करें, लाइट हो तो आवाज़ नहीं उठा सकते। सिस्टम वाली लाइट के लिए आवाज़ उठाओ तो मुद्दा ही बनने पड़ेगा। हमारे पास ऊपर पोल पे लग जाएंगे, गलियों में पोल पे लग जाएंगे, बटन नीचे होगा, आ रहे डबल रोड पे पोल लगी हुई है, उसमें अगर लग जाए ऊपर गिर जाए
बेहतरीन होगा। और और ये हमारा रात जो इधर हमने लाइट जो की कदम बहुत उठाया ना, परेशानी इस है। कदम और क्योंकि नेगेटिव उस वक्त होती हैं जब लाइट जाती है रात को लाइट जाने के बाद जो वारदातें होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर ये रोशनी हमें मिल जाएगी कोई नहीं प्रॉपर देता है तो तो उनको गोली मार के चले जाते हैं। अभी बीच में भी पिछले हफ्ते में हुए मोटरसाइकिल छीनी और उन्होंने नहीं दी तो गोली टांग पे मार के गए, फिर बाइक लेके गए। ये तो अक्सर ही हो रहा है, रोजाना अक्सर ही। 3 दिन हो गए ना, यहाँ से मतलब ये जो घर है ना लाल वाला। प्रोग्राम के अख्तिताम पे अवाम और नास के लिए और आए हुए मेहमानों के लिए खाने का इंतज़ाम किया गया और बड़े अच्छे अंदाज से खाना खिलाया गया। और उसके बाद भी काफ़ी देर तक आवाम और MPA 117 अब्दुल्ला शाह भाई ने कहा कि फ़ारूक सत्तार भाई को भी आना था, लेकिन एक किसी प्रोग्राम की वजह से इस्लामाबाद में जाना हुआ। लेकिन MQM पाकिस्तान को जो आवाम ने वोट दिया है और आवाम ने एतमाद दिया है तो इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान इस इलाके में एक मिसाली काम करेगी। इस मौके पे UC कमेटी मेंबरान ग़ुलाम मुर्तज़ा भाई और जॉइंट इंचार्ज नज़रुल इस्लाम भाई और मोहम्मद अकरम रज़ा और नूर इस्लाम भाई और तकरीबन कई साथियों ने बेहतरीन अंदाज से अपने आए हुए कायदीन की खिदमत की और एक मिसाली काम किया और अपनी यकीन दहानी दिलाई कि इंशाअल्लाह MQM पाकिस्तान में रह के हम इलाकाई मसाइल हल करने में अपना भरपूर किरदार निभाएंगे।